के नाम की जय। हालेलुया 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 को गिरफ्तार करो, हमला करने वाले 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 को गिरफ्तार करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं चलेगी। हालेलुया। मीडिया बंधुओं के सामने हम सब जितने भी यहाँ पर लोग खड़े आप देख रहे हो, तो हमारे क्रिश्चियन बरादरी के जो प्रधान हैं सोमराज जी है, साबका प्रधान, हमारे साथ दानिश चीता जी है और भी अभी जी हैं, बाकी उनकी पूरी क्रिश्चियन बरादरी के जितने भी लोग हैं, इनके साथ साथ हमारे मूल निवासी जो अम्बेडकर सेना के मूल निवासी जो हमारे प्रधान जी हैं और इसके साथ साबका सरपंच सतपाल भगत। तो हम ये पिछले परसों से जो बात आपने वीडियो एक वायरल हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पलाल में कुछ मसीह जो कार्यक्रम चल रहा था, उस जो खोल की साइड में प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ प्रोग्राम में बाहर से कुछ लोग जो आए थे वो सत्संग कर रहे थे, एक अपने माशा बरादरी परिवार में वो प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ से उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया गया है। वो जो हमला किया है आपने देखी होगी कि वो वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें कितने जो औरतों को मारा गया और बाहर से लाठियां लेकर, किरचें लेकर, कृपानें लेकर उनके ऊपर हमला किया गया। क्या ये सही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? मैं तो जो कोल की जो वहां पर जो पुलिस वहां पर देख रहे हैं, 8 पुलिस वाले हम देख रहे हैं, वो साथ होकर उनको खुद मरवा रहे हैं, उन लोगों को मरवा रहे हैं। अगर उनके पास उनको पुलिस को पहले पता था कि यहाँ पर हमला होने वाला है तो उन्होंने एसएचओ को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अपने एसपी को, डीएसपी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। जब कोई बड़े बड़े हाथ से मतलब कि प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा होता है तो वहां पर इतनी पुलिस कहाँ से आती है? उस समय पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस ने खुद उनको साथ होकर उनको मरवाने का काम किया है। और उसके साथ देखा कि एक आदमी को जो ड्राइवर था उनको किरचे मारी गई, पेट फाड़ा गया उसका। एक औरत जो है वहां पर उसके सिर में सिर फोड़ा गया और उसके एक जो सेवक था वहां पर उनके हाथ काटा गया। कहने का मतलब इतना हादसा इन लोगों को किसने परमिशन दी है लोगों के ऊपर? हिंदुस्तान का जो संविधान है हमें सबको हमें आजादी देता है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और जिन्होंने बुलाया है अगर वो लोग सहमत है तो जिन्होंने नहीं बुलाया है वो लोगों उन लोगों को क्या मिर्ची लग रही है? उन लोगों ने क्या उनके ऊपर हमला क्यों किया? क्या उनके घर में जबरदस्ती की है? उनको किसने परमिशन दी है? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदे अंदर हैं उनके ऊपर केस, डबल केस, अच्छी तरह से केस होना चाहिए। किसने परमिशन दी है? हमारी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई है क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं थैंक्स करता कठुआ एसपी का, जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, समय पर लिया और कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया और कुछ लोगों में अरेस्ट है। मैं चाहता हूं जो नहीं अरेस्ट हुए हैं वो भी अरेस्ट होने चाहिए। और मसीह लोगों के साथ हम शाना मिशाना खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कलगरा और भी सेवक जो हमारे साथ सेवक खड़े हैं, इनके ऊपर भी कोई हमला करेगा, आते जाते हमला करेगा, ये कौन सी गुंडागर्दी है? पहले भी सरकारें रही है, आई के कौन सी सरकार है? ये सरकार इसलिए सरकारों को, हम लीडरों को वोट देते हैं, पैंचों सरपंचों को वोट देते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन लोगों को मोहतबार बने और खुली छूट इन लोगों को दिए। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? और मैं चाहता हूं मसीह बरादरी से चाहता हूं और जिस बरादरी माशा बरादरी के साथ, बहन के साथ, उनके परिवारों के साथ जो हादसा हुआ, मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में पंच सरपंच का इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, खबरदार उनको वोट देना। कोई वोट उनको मत दे, उनको वोट दे जो आपका साथ देता है, आपके साथ खड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत। मैं सोमराज कठुआ बरादरी प्रधान। मैं पहले तो मीडिया का बड़ा धन्यवाद करना, ਜਿਹੜਾ एक दूसरा ਜਿਹੜਾ ना भुल गया, ਜਿਹੜਾ बदमाश बने दा यार गिला कि मैं ना भुल गया। बंदे ये होने चाहिए यार, ये धर्म है जो अपना क्रिश्चियन धर्म, इन्होंने यो लभे हर बारी जिसले निशाने दे लेंदे भी धर्म परिवर्तन करते हैं जो करते यार, इन्हें दिमाग नहीं है, बंदे इन्नी सोच नहीं है जो धर्म परिवर्तन है। साडे जिहड़े अपने मुंडे आ बेकार वेले फिरेगा तो नौजवान बेचारे कोई किते फिरेगा तो कोई किते, ये जिसले बनना यार जो कोई चंगा काम, जो प्रभु परमेश्वर के कोई दास चंगा काम कर दिया, अज तक धर्म नहीं किसी का बदलिया। चंगी मत ज चंगी शिक्षा देंदे यार, जिंदगी बदल दिया, धर्म नहीं कभी बदल होया। मैनू दसो कठुए दे विच किहदा आधार कार्ड चेंज होया, किहदा राशन कार्ड होया, फिर असीं भी उहनूं फड़ीए भी तू गलत कीते दा, ये बहुत ज्यादा गलत आ। दूजा नंबर यार एक प्रदेसी बाहरों आया करदा, जां ते तुसीं उत्थे देखो जे उन्हें कोई गलत काम कीता, कोई सबूत मीडिया च वीडियो बनाओ कुछ भी गलत आ। वो वापस जा रहे ही इन्होंने गुंडागर्दी की, तलवारां टोके लैके जिहड़े गए आ,
ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਫੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਚੀਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਠੂਏ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਸ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਇਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਕਰਦੇ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀਏ। ਇਹੋ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਗ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ, ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ नहीं है। लगातार जो बाराती होते किस तरह से देखे हैं और कितनी गुंडागर्दी पे आज जेल हुआ? जय भीम, जय भारत। पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर आए हो। और जे एक क्रिश्चियन भाईचारा जो है जे इकट्ठा होकर आज अपनी चर्च में अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जे इकट्ठे हुए हैं। हैरानी की बात है कि भारत जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 51 में कहा गया है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। जब हमें संविधान अधिकार दे रहा है तो कोई आम इंसान कौन होता है किसी को रोकने वाला? और दूसरी बात, मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि एक इस कम्युनिटी को बार बार क्यों परेशान किया जाता है कि जिस धर्म पर की राजनीति करते हैं, जिस धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, जब किसी के घर में किसी राधा स्वामी का सत्संग होता है, क्या वो किसी की जात देखकर होता है? राधा स्वामी का कोई धर्म है क्या? वो अपने घरों में सत्संग करते हैं, वो महाशय के घर में जा रहे हैं, चमार के घर में जा रहे हैं, ब्राह्मण के घर में जा रहे हैं, मेय के घर में जा रहे हैं, वो हर जगह प्रचार कर सकते हैं। श्री राम भगवान जी का अगर प्रचार की बात करें तो वो हर कोई कर रहा है। जैसे मेरे भाई साहब ने पहले बताया कि हम खुद रामलीला करते थे, तो ये क्रिश्चियन नहीं बन गए। अगर हम निरंकारी की बात करें तो वो भी खुलेआम अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब किसी भी धर्म को जो है कोई आपत्ति नहीं है, जितना मर्जी प्रचार करे। तो इस धर्म पर ऐसी कौन सी आपत्ति है कि जे अपना सत्संग नहीं कर सकते? अगर कहीं जाकर वो सत्संग कर रहे हैं और सत्संग में इनके साथ इतनी मारपीट की जाती है और सत्संग को एक इश्यू बनाया जाता है कि धर्म परिवर्तन का। जैसे मेरे साथी ने पहले कहा, धर्म परिवर्तन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू धर्म से अगर मैं बौद्ध धर्म में गया हूँ, मेरे बाबा साहब के धर्म को मानते हुए 22 प्रतिज्ञा ली, वहां से कोई सर्टिफिकेट लिया, पता चलता है कि हमने कोई धर्म अडॉप्ट किया है। अगर इनमें से कोई अगर क्रिश्चियन बन रहा है तो क्रिश्चियन बनने के साथ उनके आधार कार्ड, उनका जो कोई
डॉक्यूमेंट है वो सरकार के तौर से तहसीलदार साहब ने इशू किया कि जे कोई लोग जो है बन गए। अगर अपनी इच्छा से वो कोई किसी भी भगवान को मानता है, वो कोई गुरु नानक देव जी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है, तो वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। उनको इस तरह गुंडागर्दी करने का अधिकार कौन देता है? ये जो संगठन है, मैं आरएसएस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस ने एक ठेका ले लिया है पूरे भारतवर्ष में कि जहां पर भी कोई होता है तो ये गुंडागर्दी कर लोगों को मारने का काम करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जो ताजा घटना हुई है जहां पर पुलिस की मौजूदगी में तलवारें लेकर हमला करना, जी कहां तक जायज है? कहां है प्रशासन सोया हुआ? कहां जे खुली कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? अगर इस तरह की पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह पर वारदातें होती हैं तो आम आदमी कहां सुरक्षित है? आम मानस का कैसे रहेगा कठुआ में? कठुआ प्रशासन को इस पर कड़े से कड़ा जो है संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस पर उनको बधाई भी देता हूं कि जो उन्होंने तुरंत वो सस्पेंड की है, लेकिन सस्पेंड नहीं करने चाहिए थे, उनको डिसमिस करना चाहिए था। पुलिस ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी हाथ में? वो 2 4 5 बंदे आकर वो वहां पर लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं, तलवारें बरसा रहे हैं, क्रिच्चे मार रहे हैं। वे इन लोगों के कहने के मुताबिक उनकी सोने के गहने जो है वो छीन रहे हैं, उनके पैसे नकदी छीन रहे हैं। ये गुंडागर्दी है? जी कहां से गुंडागर्दी है? अंबेडकर सेना मूल निवासी, किसी पर भी कोई अत्याचार होता है तो उसके साथ डटकर खड़ी है। मुझे भी बहुत सारे लोगों से धमकियां मिल रही हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो। मैं पूछना चाहता हूं, कहां हिंदू धर्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं? हम तो सिर्फ आईना दिखाते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर रहो। अब जे क्रिश्चियन भाईचारा अगर इनके साथ मैं आ गया हूं तो अभी मेरे पर एलिगेशन लगाए जाएंगे कि जे पैसे लेकर गया होगा, इसकी कोठी कितनी बड़ी है, लाखों रुपए की कोठी कहां से आ गई? भाई इन्वेस्टिगेशन करवाओ, इनकम टैक्स के पास जाओ। सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों पर अगर कोई अत्याचार करेगी तो अंबेडकर सेना मूल निवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा मान जो एसएसपी के साथ जो है हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन लोगों को, पहले भी पिछली 25 तारीख को एक इनका प्रोग्राम था, उस पर पूरी इंटेलिजेंस ने पूरी इनको दे दिया था कि हाँ जी वहां पर अगर प्रोग्राम करोगे तो जहां पर कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, हमें कोई पता चला है कि जहां पर कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रोग्राम नहीं करना है। तो इसमें क्यों नहीं पता चला? कहां इनके जो पर सीबीआई सीआईडीसी को जान माल का नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन था? इन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग जो है ये पैसे बांटते हैं। अगर ये पैसे बांटते हो, 2-2 महीने लगातार प्रशासन में जाकर जे अपनी मांग करते हैं कि हमें सिर्फ 9,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो ये अपने घरों में बैठ जाए। इनको क्या जरूरत है फिर काम करने की? इनका तो दूध का खर्चा पूरा नहीं चलता है, 9,000 से दूध चलाना मुश्किल हो जाता है, तो ये लोगों को पैसे बांटेंगे। हाँ, कुछ लोगों का अपना मानना होता है, वो अपने धर्म को जैसे मानते हैं। उनको किसी से अगर कहीं जा रहे हैं, जो मैंने कठुआ में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा है, लोग जो भी क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं वहां पर उनको कोई अपनी बीमारियों से जो है वो राहत मिलती है, तो उनका वहां पर विश्वास बनता है। लेकिन ये लोग उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। अगर ऐसी गुंडागर्दी कठुआ में की गई तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मान जो एसएसपी साहब से दोबारा गुजारिश है कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और जितने भी आरोपी बाहर हैं उनको जेल की सुराखों में डाला जाए और इन पर पीएसए लगाना चाहिए। उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि कितने लोगों को जेल बेनजायज मारते हैं, और ऐसी चीज कठुआ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने कितना बड़ा इनको भी पीटा है, आज आप लोगों को भी पीटा है, तो कितने बड़े संरक्षण देते हैं? किस पार्टी की सबसे बड़ा देते हैं मौजूदा दौर में? देखो एक्चुअली में बात क्या है कि ये जो लोग हैं ना, ये आरएसएस बीजेपी के रिलेटेड हैं, और जो जे मंत्री हमारे कठुआ के एमएलए हैं, ये उनको प्रोटेक्शन करते हैं। पहले आपने देखा कि 2-2 3-3 एमएलए के सामने मीडिया पर हमला किया जाता है, तब भी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। उसको दबाव बनाकर मीडिया वाले साथी पर समझौता करवाया गया कि समझौता कर लो। भाई आप जिसको मर्जी खुले आप मारोगे, जिसको मर्जी खुले आप पीटोगे और समझौता करवाओगे। यही चीज जे कम गिनती लोग हैं, मैं तो सिर्फ कहता है यही नहीं, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। कहा जाता है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज से मुझे बहुत सारी धमकियां मिलेंगी, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाई हिंदू कितने परसेंट है पूरे इंडिया में, उसको देखा जाए। क्रिश्चियन कितने परसेंट है, मुस्लिम कितने परसेंट है, सिख कितने परसेंट है? बहुत ज्यादा लोग जो है वो हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। कभी आप मुझे बताओ, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन पर कभी अटैक किया? मुसलमान ने मुसलमान पर अटैक किया? सिख ने सिख पर कभी अटैक किया? नहीं किया। पर हिंदू पर भी अटैक करते हैं। अपर कास्ट के SC ST को नहीं छोड़ते हैं। लाखों पर्चे लगे हुए हैं, लाखों जहां पर उन पर अत्याचार है। हिंदू तो खुद हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। इस तरह की जो राजनीति है बीजेपी आरएसएस को नहीं करनी चाहिए, और हम इन लोगों के साथ हैं। जहां पर भी कोई गलत होगा हम इनका खुलकर साथ देंगे।